कोरोना का दूसरा झटका भारत की आर्थिक तरक्की के रास्ते में रोड़ा बन सकता है, इस बात पर तो किसी को भी शक नहीं होगा। लेकिन मशहूर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि इसके बावजूद इस साल यानी 2021 में, कैलेंडर ईयर 2021 में, कैलेंडर ईयर पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आमतौर पे हम लोग वित्त वर्ष की बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर की, जो अप्रैल से मार्च चलता है, लेकिन कैलेंडर ईयर वो जो जनवरी से दिसंबर में ख़त्म होता है। तो कैलेंडर ईयर 2021 में मूडीज़ के हिसाब से भारत की जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार 2 अंकों में तो रहेगी ही, यानी 10% से ऊपर रहेगी। हालांकि इसके साथ एक चिंताजनक खबर भी है। मूडीज़ ने आशंका जताई है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उसने भारत की तरक्की का जो अनुमान बताया था, अब शायद वो हासिल करना मुश्किल हो सकता है। कुछ ही समय पहले फरवरी में मूडीज़ ने भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया था। उसने कहा था कि इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 13.7% की रफ्तार से बढ़ सकती है। ये एक अच्छा आंकड़ा था और इस साल यानी इस कैलेंडर ईयर के लिए 2021 के लिए उसने 12% ग्रोथ का अनुमान दिया था। लेकिन आज मूडीज़ ने भारत पर अपनी ताज़ा कमेंट्री जारी की है और उस कमेंट्री में कहा गया है कि कोरोना से मुकाबले के लिए तरह तरह की रोक टोक और छोटे छोटे लॉकडाउन जैसे जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो पाबंदियां लग रही हैं, उनकी वजह से अर्थव्यवस्था का सुधरना मुश्किल हो रहा है। यानी जो रिकवरी आ रही थी, अब उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी हो रही हैं और इनमें से ज़्यादातर रुकावटें या पाबंदियां कम से कम अप्रैल के अंत तक तो लगी रहेंगी, इसके आसार हैं। और इसी वजह से मूडीज़ को अब यह लग रहा है कि फरवरी में उसने जो अनुमान लगाया था, अब तरक्की की रफ्तार उससे कम रहेगी। हालांकि इस कैलेंडर ईयर में ग्रोथ की रफ्तार फिर भी दहाई में यानी 2 अंकों में रहेगी। जब एजेंसी ये कह रही है तो उसकी एक वजह यह भी है कि पिछले साल देश की अर्थव्यवस्था में तेज़ गिरावट आई थी, वो बढ़ी नहीं थी, वो गिरी थी। इसलिए वो जहां पहुंची है वहां से कम बढ़ने पर भी इतना तो बनता ही है, इतना होना ही चाहिए। मूडीज़ को ये उम्मीद भी है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार इकोनॉमी पर असर शायद कुछ कम होगा। वजह यह है कि अभी तक पूरे देश में लॉकडाउन की बजाय, जैसे पिछली बार ऐलान हुआ था 23 मार्च को और एक साथ पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था, तो इस बार वो नहीं हुआ है। उसकी बजाय अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे, कहीं माइक्रो लॉकडाउन, कहीं नाइट कर्फ्यू, इस तरह की पाबंदियां लग रही हैं। इसलिए मूडीज़ को उम्मीद है कि इकोनॉमी पर असर शायद उतना ख़तरनाक ना हो जितना पिछले साल हुआ था। और उसका ये भी कहना है कि अभी तक बीमारी से होने वाली मौतों का अनुपात कम है और जवान आबादी है भारत की, जो खतरा झेलने की क्षमता जिसके अंदर ज़्यादा है बाकी देशों के मुकाबले। हालांकि अभी ये बात कहनी बहुत मुश्किल है कि जिस तरह दिनों दिन देश के ज़्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन की आशंका बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी मूडीज़ अपने इस अनुमान पर कायम रहेगा या नहीं। लेकिन फ़िलहाल उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि बीमारी की दूसरी लहर से, यानी कोरोना की दूसरी लहर से, न सिर्फ कारोबार पर बल्कि मूड पर भी बुरा असर पड़ने का डर है। और मूड का जहां तक नाम आता है तो गूगल मोबिलिटी के आंकड़े दिखाते हैं कि फरवरी के अंत में खुदरा खरीदारी और अपने शौक पूरे करने या मनोरंजन जैसी चीज़ों पर लोग जो खर्च कर रहे थे, जैसे ईटिंग आउट पर, उसके मुकाबले अप्रैल की शुरुआत में ये खर्च 25% या 1/4 कम हो चुका है। और यही बात मार्च के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में, रिजर्व बैंक के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में भी कही गई थी कि हालात को लेकर आशंका बढ़ रही है। लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं हैं और इसकी वजह से गैर ज़रूरी खर्चों में यानी डिस्क्रिशनरी स्पेंड में कटौती दिखने के आसार बढ़ रहे हैं। हालांकि आज ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF या मुद्रा कोष ने भी इस वित्त वर्ष के लिए भारत की तरक्की का अनुमान 11.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। यानी उसने भी इम्प्रूव किया है। जैसे फरवरी में मूडीज़ ने किया था, इस वक्त IMF ने बढ़ाया है। लेकिन इसके साथ ही मुद्रा कोष ने चेताया भी है कि ये आकलन करते समय उन खतरों का हिसाब नहीं जोड़ा गया है जो देश में कोरोना की दूसरी लहर से पैदा हो सकते हैं। जाहिर है कि जीडीपी के अनुमान टिकेंगे या नहीं, ये इसी बात पर निर्भर करेगा कि हालात से मुकाबला कैसे किया जाएगा। और मूडीज़ ने कहा भी है
कि टीका लगाने का काम कितनी तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर होता है, इस पर बहुत कुछ टिका हुआ है। बिज अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। और इस हालात में जो जिस तरह की चर्चा हम कर रहे हैं, इससे आप समझ रहे हैं हालात कितने ख़राब हैं, अपने आसपास देखते हैं उससे भी पता चलता होगा। तो मास्क लगाइए, लोगों से दूरी बना के रखिए, घर से बिना वजह बाहर मत निकलिए, और अगर किसी की मदद कर सकते हैं, आपके पास कोई मदद के लिए आता है और आप मदद करने में सक्षम हैं, तो मदद ज़रूर कीजिए। आपकी थोड़ी सी मदद किसी दूसरे की ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।